खबर यूपी के बलिया से है, जहां बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने सपा के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन के सवाल पर दोनों को चोर बता डाला। वहीं ओम प्रकाश राजभर की भैंस से तुलना करते हुए कहा कि हमने सोचा कि इस भैंसे को इंसान बना दे, लेकिन भैंसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है, वह भैंसा भैंसा ही रहेगा। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन करके मंत्री बनने वाले ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की तुलना गंगा से किया और कहा कि गंगा में नहाकर पाक और पोखरा में नहा रहा है। समाजवादी पार्टी को पोखरा पाक बताते हुए भाजपा को पवित्र गंगा बताया। कहा चोर चोर मौसेरे भाई हो सकते हैं, जब लूटने वाले एक होंगे तो लूटने वालों में कभी दोस्ती नहीं होती। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से मिले हैं तो क्या मायने लगाया जा रहा है? क्या मेरे भाई देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि एक बार मैं कहानी कह रहा था, एक बार किसी बहुत विद्वान पंडित ने सोचा कि एक भैंस को हम इंसान बना दें, तो उसने जो है उसको बढ़िया से साबुन से नहवा करके खूब मांज धो करके उस भैंसे को लोगों ने जो है कहा कि आप रस्सी लगा करके उसके जहाँ बैठता था वहाँ बढ़िया से वो सब बढ़िया व्यवस्था कर दिया है, जिससे इंसान की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जैसे ही फिर 24 घंटे बाद वहाँ किस तरह से वो रहा, मचलता रहा, छुट्टी दी गई और फिर छुट्टी देने के बाद जो भैंसा बाहर निकलता है तो जहाँ गड्ढा मिलता है वहाँ गड्ढे में प्रवेश कर जाता है। तो जिसका जो संस्कार होता है वो संस्कार गलत जगह पर, गंदे जगह पर खींच के लेके चला जाता है। तो ये हम लोग प्रयास किए कि एक इस भैंसे को भी हम लोग एक इंसान बना ले, लेकिन भैंसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है। वो प्रकृति प्रदत्त चीज है, वो भैंसा भैंसा ही रहेगा। तो जो पाक में ही आनंद पाया है वो कभी अच्छे जगह पर रहने का प्रयास नहीं करेगा, यही मैं कर सकता हूँ। तो भैंसा है निश्चित रूप से मैं संस्कार वही है, संस्कार वही है। भैंसा मतलब भैंसा थोड़ी होता है, स्वभाव उसका। तो निश्चित रूप से जो वो एक संस्कार है ओम प्रकाश राजभर को बताइए, पवित्र गंगाजल में नहा करके कोई पोखरे में स्नान करने जाए तो इसको क्या कहेंगे? तो होता है कि हम जो है हम नहा रहे हैं समुद्र में, वो तो नदी भी नहीं है, वो पोखरा है। समाजवादी पार्टी क्या है? एक सीमा के अंदर काम करने वाली पार्टी है, जो परिवार के अंदर, जाति के अंदर काम करने वाली पार्टी में जाकर के तुम पोखरा में नहा रहे हो। यहाँ समुद्र है, गंगाजल है, इस गंगाजल में तमाम नदियां मिलकर के एक सुंदर रूप धारण करती हैं। वो समाज है भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए उसके संस्कार का दोष है, उसका दोष नहीं। हम कहा कि अगर सपा हमको एक भी सीट नहीं देगी तो भी मैं सपा के साथ गठबंधन करूंगा और 27 तारीख को घोषणा करेंगे। देखिए होता क्या है, आप जानते ही हैं कि जब आप भी शादीशुदा होंगे ना, तो शादीशुदा वाला व्यक्ति जब जाता है दुल्हा बन करके, तो उसके मन में तमाम ख्वाब होता है कि भाई ये होगा, फला होगा, ढीका होगा। लेकिन 2 दिन बाद आप उसे पूछिएगा तो तब वो अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करना चालू कर देता है। तो अभी उसको ज्ञान नहीं है। जब 2 भैंसा को एक जगह आप जुटा देंगे और दो यदि चोर को एक जगह जुटा देंगे तो पता चलेगा कि वो दोनों चोर क्या करेंगे आपस में, कल नहीं तो परसों बंटवारे में ही लड़ जाएंगे। यहाँ तो केवल उसके लोभ की पूर्ति नहीं हुई इसलिए चला गया है, पवित्र जगह छोड़ करके चला गया। तो जहाँ चोर चोर ही जुटेंगे तो मैं तो कह सकता हूँ कि चोर चोर मौसरे भाई होते हैं, हो सकता है कुछ दिन निर्वाह कर भी ले, लेकिन हमको संभव नहीं है। जब दोनों ही लुटेरे एक जगह होंगे तो लूटने वालों में कभी दोस्ती नहीं। ये कौन दोनों लोग चोर चोर मौसरे भाई है? बस अखिलेश जी और ओम प्रकाश राजभर, और कौन? ये लोग चोर है, भ्रष्ट है, बिल्कुल भ्रष्ट है महाराज। जिसके राजनीतिक जीवन में ही भ्रष्टता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, महासचिव उसका बेटा अरविंद राजभर, कोषाध्यक्ष उसकी पत्नी। ठीक वही स्थिति अखिलेश यादव की, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कोषाध्यक्ष डिम्पल यादव जी, तो महासचिव धर्मेंद्र यादव जी, तो प्रवक्ता जो है फला यादव जी। बोलिए, अब इससे भी कोई स्पष्ट उदाहरण होगा तो सब एक कल्चर के लोग सब एक जगह हो रहे हैं। चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, चाहे अखिलेश जी की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश जी की पार्टी हो, चाहे जिसकी जातिवादी पार्टी। सर, अभी उपेंद्र तिवारी का एक बयान आया था जिसमें अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि 95% जो लोग हैं यह पेट्रोल डीजल इस्तेमाल नहीं करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बीजेपी 95% जनता
बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। देखिए पत्रकार जी, जाति और यति में समाज बहुत बुद्धिमान होता है। जाति को चुनना हो और यति को चुनना हो तो समाज यति चुनता है। आज जाति और यति की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ यति हैं जिसके जीवन में अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और एक तरफ जाति है, एक ऐसा नेता है जिसको अपने लिए और अपने जाति के लिए चाहिए। तो जाति और यति की लड़ाई में यति जीतेगा, जाति हारेगा। देखिए, साधक जीतेगा, साधन जो है हारेगा। साधक जीतेगा और साधन हारेगा। वो साधन संपन्न व्यक्ति हो सकता है लेकिन साधना उसके पास नहीं है। जाति हो सकती है लेकिन यति का स्वभाव नहीं है, इसलिए जाति और यति में हमेशा यति जीतेगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ यति हैं, श्रेष्ठ यति हैं। यति उसको कहते हैं जो घर फूको या आप लोग चलो हमारे साथ। तो ऐसा स्वभाव जिसका होगा वो योगी आदित्यनाथ से के सानिध्य में रह सकता है और उनका टक्कर दे सकता है। अभी जो शिक्षक संघ का जो धरना चल रहा है सर, क्या है धरना, कारण क्या है सर, और क्या अभी धरने पे बैठे थे सीधा? देखिए पत्रकार जी, मैं विधायक के पहले शिक्षक हूँ, ठीक है, और जरूरत होगी शिक्षकों के हित और सम्मान की रक्षा करने के लिए तो धरना क्या होता है, मैं बड़ा से बड़ा भी रिस्क ले सकता हूँ, तो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं बोल्ड होकर कह रहा हूँ कि मैं विधायक से पहले शिक्षक हूँ और जीवन में शिक्षक से कोई बड़ा पद होता नहीं। और हमारे शिक्षक यदि दुखी हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी सरकार है, अधिकारी भी मेरे हैं और सरकार भी मेरी है, लेकिन इन दोनों से, सरकार और अधिकारी से पहले मैं शिक्षक हूँ, तो शिक्षक उसके पहले हमारे लिए प्रिय है, क्योंकि मैं भी बेसिकली शिक्षक हूँ। और मुझे दुख है कि हमारी सरकार में हमारे किसी अधिकारी के दुर्व्यवहार के कारण हमारा शिक्षक समाज दुखी है, और यदि दुखी है तो उस दुख का निवारण शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही कराएंगे हम, और यदि गलती किया है तो उसका प्रायश्चित करेगा और उसको जो माफी मांगना पड़ेगा। आपने भाषण में अभी भी बता रहे थे कि यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं चाहे अधिकारी हैं वो सारे भ्रष्ट हो गए, तो क्या प्रशासन शासन पर शिकंजा नहीं कर सकता है? देखिए पत्रकार जी, ये चीजें केवल शासन प्रशासन से नहीं होता है, ये कुछ संस्कार की भी चीजें होती है। और कुछ योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में, शासन में भ्रष्टाचार कम बिल्कुल हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, भ्रष्टाचार बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन समूल नष्ट हो गया है, ये हम कहने की स्थिति में नहीं। हम ये कहने की स्थिति में नहीं है। एक विधायक होने के बाद भी हम लोग तो दिन रात प्रयास कर रहे हैं। पहली ऐसी सरकार है जिस सरकार में कुछ सम्मानित पत्रकार भाइयों, नियुक्ति में एक नया पैसा किसी को एक कप चाय भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना बड़ा पवित्र भाव से नियुक्ति करने का सौभाग्य यदि किसी सरकार को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी और कुछ योगी आदित्यनाथ को मिला है, दूसरे किसी सरकार को नहीं मिला है। तो हर जगह हम लोग प्रयास किए हैं, लेकिन अब मान लीजिए 3-4 साल में, 4-4.5 साल में, इसमें 2 साल कोरोना रह गया, तो 3 साल में हम लोग कितना सुधार पाए। तो अभी भ्रष्ट अधिकारी जो 70 वर्ष से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, सब 70 वर्ष के दुर्गंध को हम 3 वर्ष में अभी जितना कम करना चाहिए उतना नहीं कम कर पाए हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास जारी है। और भगवान चाहेगा तो कुछ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पुनः आ रही है तो भ्रष्टाचार आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा, देखने की तो बात छोड़ दी। तो क्या सर ये भ्रष्ट अधिकारी जो है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, इनको हटाया जाएगा बलिया से? देखिए, अच्छा, ये हटाना ही केवल विकल्प नहीं होता है। कहाँ हम गंगाजल से धो करके अधिकारी लाएंगे, लेकिन जो भी जरूरत होगा वो होगा, जो भी जरूरत होगा उसकी पूर्ति की जाएगी। शिक्षकों के सम्मान की रक्षा होगी, शिक्षक मेरा बहाल होगा, शिक्षक का जो देय है, वो देयक है, वो दिलवाएंगे हम, और मृतक आश्रित में जितने भी लोग नियुक्ति पाने वाले हैं सबकी नियुक्ति भी करवाएंगे, और इसी अधिकारी से करवाएंगे। भाई कोई भी अधिकारी आएगा, हमारा ही अधिकारी है, हमारी सरकार है तो हमारा अधिकारी है, करेगा क्यों नहीं करेगा तो उसको जो दंड देना होगा दिया जाएगा, दिलवाएंगे। देखिए MTV भारत, जज्बा सच।